अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर आई हूँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आपको जो है ना वो मेरी वीडियो किस तरह कैसी लगी, जो लेक्चर मैं आपको दे रही हूँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट 1, 2 पार्ट्स होंगे इसके, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पार्ट 1 है यहाँ पर कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है। डिस्प्यूट जो है कोई तनाज़ा झगड़ा, उसको किस रेजोल्यूशन मतलब उसको किस तरह से रिजॉल्व करवाया जाए, इसको किस तरह से ख़त्म करवाया जाए। जो कोटेशन फर्स्ट वाली है ये वही है। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन ही अभी एक नेचुरल जो हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उसके बाद इमोशंस इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेगेटिव इमोशन, अच्छा यहाँ पे जो है ना वो इमोशंस की 2 टाइप्स होती हैं, तो नेगेटिव इमोशंस होते हैं और एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं। नेगेटिव इमोशंस कैन कॉज इंटेंस एंड इवन इररेशनल बिहेवियर एंड कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स टू एस्केलेट एंड नेगोशिएशंस टू ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है कि नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना ये एक परेशानी का सबब हो सकते हैं, क्योंकि इनके इसमें जो बिहेवियर है ना वो इररेशनल होता है और इसकी वजह से जो है वो झगड़े वगैरह पैदा हो सकते हैं और बातचीत जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। वाइल पॉजिटिव इमोशंस जो है वो फैसिलिटेट कर रीचिंग एन एग्रीमेंट एंड हेल्प टू मैक्सिमाइज जॉइंट गेन्स। इससे क्या होता है, जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना, एक तो ये है कि वो एग्रीमेंट तक पहुंचने में जो है ना वो मदद देते हैं और उनके जो लोगों के दरमियान जो है ना वो ताल्लुकात कायम करवाने में भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करते हैं। ये पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। ह्यूमंस हैव 400 इमोशंस। ह्यूमंस के जो है वो 400 इमोशंस होते हैं। उनमें से ये फियर, एंगर, डिप्रेशन, सेटिस्फेक्शन आर द प्राइमरी इमोशंस। जो ये खौफ हो या कोई गुस्सा, डिप्रेशन या किसी तरह का जो सेटिस्फेक्शन, ये जो है ना प्राइमरी इमोशंस होते हैं। उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात पे पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह होता है, मुज़ाकरात पे पॉजिटिवली क्या असर होता है। इवन बिफोर द नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट्स पीपल इन अ पॉजिटिव मूड हैव मोर कॉन्फिडेंस। अब ये कि जब भी नेगोशिएशन का जो प्रोसेस होता है ना शुरू होता है, उसमें जो लोग हैं ना वो अगर पॉजिटिव मूड में होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी टेंडेंसीज जो हैं वो हायर होती हैं और वो ना बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी के को इस्तेमाल करते हुए जो है वो प्लान करते हैं हर चीज़ को। मुज़ाकरात के दौरान जो नेगोशिएटर्स होते हैं ना, जिनका रवैया जो है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, उनकी इंटरेक्शन को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय किया जाता है और वो उनका जो बिहेवियर होता है ना वो बिल्कुल जो है ना वो तनाज़ुर से हटकर होता है और उनके जो टैक्टिक्स होते हैं यानी जो उनकी हिकमत अमली होती है ना वो भी एग्रेसिवनेस यानी उनके अंदर बहुत कम होती है एंड मोर कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज भी बनाते हैं। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट इन नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन में यानी मुज़ाकरात में जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट हैज़ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन वेरियस स्टेजेस इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। ये जो है ना इस नेगोशिएशन प्रोसेस में एक बहुत बुरा असर डालता है नेगेटिव इफेक्ट जो है। ऑल्दो वेरियस नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट नेगोशिएशन आउटकम्स, कि यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट होता है ना यानी नेगेटिव इमोशंस होते हैं उसकी जो आउटकम्स निकल के आती है ना वो बहुत मतलब मुज़ाकरात पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा या नेगोशिएशन पे जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। बाय फार द मोस्ट रिसर्च इज़ एंगर, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च की जाती है ना, एक तो उसमें ये चीज़ होती है कि एंगर होता है यानी गुस्सा होता है। अब क्या होता है, जो एंग्री नेगोशिएटर्स होते हैं ना वो हमेशा कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं कि भाई हमने किसी के साथ जो है ना कंपेयर करना है, पीट करना है और फिर जो है ना वो उनका कॉपरेशन लेवल होता ही नहीं है, बिल्कुल भी लेस होता है बिल्कुल। और इवन बिफोर द नेगोशिएशन यानी कि हाँ ये कि नेगोशिएशन उनकी होती भी नहीं है लेकिन फिर उससे पहले ही जो है ना वो उनका कम्पेटिटिव जो है ना वो स्ट्रेटजीज होती तैयार कर चुके होते हैं, प्लान कर चुके होते हैं। ये जो कम्पेटिटिव स्ट्रेटजीज होती हैं ना ये क्या करती हैं, उनकी जो जॉइंट आउटकम्स है ना उनको रिड्यूस कर देती हैं, यानी कि वो आपस में किसी के साथ जुड़ नहीं सकते।
और नेगोशिएशन मुज़ाकरात के दौरान जो एंगर है ना, एंगर डिस्टर्ब द प्रोसेस बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ ट्रस्ट। तो जो यही जो एंगर है ना, ये क्या करता है, किसको, लेवल ऑफ ट्रस्ट के जो प्रोसेस है ना उसको कम कर देता है, यानी ट्रस्ट किसके ऊपर जो है वो कम कर देता है। क्लाउडिंग पार्टीज जैसे जजमेंट इंसाफ हो गया, नैरिंग पार्टीज फोकस ऑफ अटेंशन एंड चेंजिंग देयर सेंट्रल गोल फ्रॉम रीचिंग एग्रीमेंट टू रेशनलाइज अगेंस्ट द अदर साइड। फिर क्या होता है कि दूसरे बंदे के लिए वो ऐसा गोल तैयार करते हैं कि दूसरे बंदे के लिए जो है वो उसके ख़िलाफ़ होता है। उसके बाद द इफ़ेक्ट ऑफ द पार्टनर्स इमोशंस। अब यहाँ पे पार्टनर्स के इमोशंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ ख़ास किस्म के इमोशंस बताए गए हैं। तो ये वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। एंगर, प्राइड, गिल्ट, वरी और डिसअपॉइंटमेंट। तो ये है, यहाँ एंगर क्या होता है, एंगर की वजह से क्या होता है कि जो डिमांड्स है ना वो लोअर हो जाती हैं, लोग जो है ना वो एक दूसरे का मुखालिफ हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ज़ीरो सम नेगोशिएशन करते हैं, इनकी नेगोशिएशन उनके दरमियान में होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि जो नेगोशिएशन है ना वो इससे क्या होता है कि इवेल्यूएट जितना किया जाता है कि जो नेगोशिएशन है ना उनके फेवर में बहुत कम होती है, मुज़ाकरात बहुत कम होते हैं, उनकी बातचीत बहुत कम होती है। इट प्रोवोक बोथ डोमिनेटिंग यील्डिंग बिहेवियर्स ऑफ द ओपोनेंट, यानी इनके पास इनका जो बिहेवियर होता है ना वो एक दूसरे के खिलाफ वर्जी के तौर पर हो रहा होता है, यानी एक दूसरे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। प्राइड क्या होता है, फ़ख्र। प्राइड लेड टू मोर इंटीग्रेटिव एंड कंप्रोमाइज स्ट्रेटजीज बाय द पार्टनर। प्राइड जो होता है ना, ये पार्टनर की तरफ से एक कंप्रोमाइज स्ट्रेटजी होती है। तो ये तो हो गया प्राइड। गिल्ट क्या होता है, गिल्ट और रिग्रेट एक्सप्रेस्ड बाय द नेगोशिएटर लेड टू बेटर इंप्रेशन ऑफ हर बाय द ओपोनेंट, हाउएवर इट आल्सो लेड द ओपोनेंट टू प्लेस हायर डिमांड्स। कि जो गिल्ट होता है, गिल्ट का मतलब है शर्मिंदगी। तो जो गिल्ट है ना वो क्या इजहार करता है कि जो नेगोशिएटर है ना उसका जो इम्प्रेशन है ना दूसरे के ख़िलाफ़, तो वो अब बेहतर हो गया, यानी कि जो पहले था, यानी कि जो पहले अगर ख़राब उसका रवैया था तो बाद में जो है ना वो किसी वजह से जो है वो ठीक हो गया। वरी और डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, परेशानी या कोई डिसअपॉइंटमेंट होना। वरी और डिसअपॉइंटेड जो है ना वो बहुत ही जो है ना बुरा इंप्रेशन डालते हैं एक मुखालिफ शख्स पर, बट लेड टू रिलेटिवली लोअर डिमांड्स बाय द अपोनेंट। तो क्या होता है फिर बहुत अगर, और इसमें क्या ये भी चीज़ होती है कि जो मुखालिफ बंदा है ना उसकी तरफ से बहुत लोअर डिमांड्स हैं वो आ रही होती हैं, यानी वो ज़ाहिर बात एक दूसरे के से वो परेशान होते हैं, बैड इंप्रेशन आ रहा होता है, तो उनसे जो है ना वो डिमांड भी जब कम ही एक्सपेक्ट हो रही होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में जो हमने पढ़ा था कि एक ओवर हम पढ़ के आ रहे हैं कि लेसन हमारा जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट एक बात होती है मुतनाज़ा। तो देयर आर मैनी वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करवाने के बहुत सारे तरीके हैं। सरेंडरिंग, रनिंग अवे, अगर कोई बंदा जो है वो सरेंडर कर देता है या हथियार डाल देता है, ठीक है, रनिंग अवे, या फिर वो क्या करता है वो भाग जाता है, या फिर ओवर पावरिंग योर ओपोनेंट विद वायलेंस, ठीक है, अपने जो मुखालिफ है ना उनको जो है वो यानी अपने मुखालिफ को तशद्दुद से ज़ेर करना, ठीक है, यानी तशद्दुद से ज़ेर कर दिया जाता है उससे, इससे जो है ना वो फीलिंग का लॉस वूट, मुकदमा दायर कर देना। तो इनसे जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कुछ तरीके होते हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR। ADR की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेटिव का मतलब मुतबादिल, यानी तब्दीली के साथ जो है ना कुछ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किए जा रहे होते हैं, कुछ तब्दीलियाँ लाई जा रही होती हैं उसमें। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको यानी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिन्हें जो ग्रीव आउट ऑफ द बिलीव दैट देयर आर बेटर ऑप्शंस देन यूजिंग वायलेंस और गोइंग टू कोर्ट। उनको जो है ना वो मतलब उनका ये मानना होता है कि कोई ऐसे बेहतर ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि उन पे किसी पे तशद्दुद ना करना पड़े, या बगैर कोर्ट जाए जो है ना वो कोई ना कोई ऐसा दरमियान का रास्ता निकाला जाए जिससे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। तो उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR हैं कि किस किस्म की जो है ना चीज़ें होनी चाहिए जिससे जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूट हो जाए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस इज यूज्ड इन रेजोल्यूशन ऑफ लीगल, कमर्शियल एंड अदर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है ना वो क्या करता है, लीगल रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करके या कमर्शली, ठीक है, और दूसरी जो है ना वो इंटरपर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, लोगों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं, उनको किस तरह से रिजॉल्व करवाया जाए।
अच्छा, सबसे पहला तो है अदर दैन लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है कानूनी तौर पर? लिटिगेशन होता है एक तो कानूनी तौर पे जो है ना कोई ऐसा काम करना, और अदर दैन डूइंग नथिंग, ठीक है, या कुछ भी ना करना, या फिर अदर दैन इलीगल और वायलेंट मीन्स, या फिर तशद्दुद या कानूनी कोई किसी का यानी इलीगली या तशद्दुद के अलावा कोई ऐसा काम करना, ठीक है, यानी तशद्दुद ना किया जाए बल्कि उनको छोड़ के, या तशद्दुद या कोई और गैर कानूनी काम से हट के जो है ना कोई डिसीजन लिया जाए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एडीआर इज़ अ वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विदाउट गोइंग टू कोर्ट। यानी अगर हम इसको सिंपली फॉर्म में ये बात बोले ना कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो एडीआर है ना, वो उसका मतलब ये होता है कि इसमें हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं कोर्ट जाए बगैर। फॉर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स बताई गई हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, ठीक है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी बताई गई हैं। नेगोशिएशन, एक तो मुज़ाकरात करके किया जा सकता है, मेडिटेशन गौर फ़िक्र, और उसके अलावा जो है वो कंसलिएशन या समझ बूझ के, आर्बिट्रेशन मुतफाना तरीके से, या फिर जो है वो सालसी के तौर पे, या फिर कोई फ़ैसला करके एडजुडिकेशन, ये भी वही चीज़ होती है कि इसमें कोई ना कोई फ़ैसला करके जो है वो काम ख़त्म कर दिया जाता है। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन इज़ अ डिस्कशन अमंग टू और मोर पीपल विद द गोल ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट। इस नेगोशिएशन का मतलब होता है एक डिस्कशन यानी मुज़ाकरात यानी बातचीत, दो या दो से ज़्यादा लोग जो है ना वो एक गोल के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात करते हैं कि कोई ना कोई मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें कुछ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स यानी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का प्रोसेस होता है, किसी को राज़ी करना किसी कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में, या फिर इंडिविजुअल के लिए कुछ बारगेन कर लेना, कोई सौदाबाजी कर लेना, ख़रीद कह रही हूँ, सौदाबाजी कर लेना, ठीक है, और कुछ एडवांटेज है वो कलेक्ट कर लेना। तो यही कुछ एग्जांपल्स हैं। नेगोशिएशन में दो बेसिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो प्रोसेस होता है और एक सब्सटेंस होता है। प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस रिफर्स टू हाउ द पार्टीज नेगोशिएट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेगोशिएशन, के प्रोसेस वो होता है कि जो पार्टीज़ हैं ना वो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, किस तरह से मुज़ाकरात करती हैं नेगोशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। द पार्टीज़ टू द नेगोशिएशन, द रिलेशनशिप अमंग दीज पार्टीज़, द कम्युनिकेशन बिटवीन दीज पार्टीज़ एंड द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द पार्टीज़, के कौन सी यानी कि पार्टीज़ हैं वो किस किस्म के अवामिल का इख्तियार करती हैं इस नेगोशिएशन के प्रोसेस के लिए। उसके बाद द सब्सटेंस रिफर्स टू व्हाट द पार्टीज़ नेगोशिएट ओवर, कि भाई ये सब्सटेंस का मतलब होता है कि क्या जो है ना वो पार्टीज़ नेगोशिएट कर रही हैं, क्या कर रही हैं। एक तो नेगोशिएट का प्रोसेस कर रही है ना, सब्सटेंस का मतलब होता है कि पार्टीज़ जो है वो क्या नेगोशिएट कर रही हैं, किस किस्म का एजेंडा या किस किस्म का के मसाइल को जो है ना वो हल कर रही हैं, ठीक है, क्या ऑप्शंस लेके आ रही है, और किस किस्म के एग्रीमेंट तक जो है वो पहुंच रही है, ठीक है, ये होता है सब्सटेंस। उसके बाद है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है वैसे तो गौर व फिक्र। मेडिटेशन जो है ना वो एक वॉलंटरी एक्शन होता है, यानी एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, पुरएतमाद वाला जो कहते हैं उसको प्रोसेस होता है, जिसमें न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है फैसिलिटेटर हेल्प्स पीपल डिस्कस डिफ़िकल्ट इश्यूज। इसमें जो थर्ड पार्टी है ना वो क्या करती है? फैसिलिटेट करती है, लोगों को मदद करती है उनकी, कि वो डिफ़िकल्ट इश्यूज़ पे जो है ना गौर व फिक्र करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और एग्रीमेंट जो है ना उसके बारे में नेगोशिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो बेसिक स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं, इश्यूज़ को फ्रेम करती है, ऑप्शंस डेवलप करती है कि किस किस्म का ऑप्शन जो है उनको लेना चाहिए, मुज़ाकरात करती है, एग्रीमेंट्स फॉर्मल एग्रीमेंट्स जो है ना वो उनकी तरफ देखती है, फिर वो डिसीजन करती है। उसके बाद आता है कंसलिएशन इज़ अ लीस्ट इंट्रूसिव ऑफ थर्ड पार्टी प्रोसेसेस, अ न्यूट्रल पर्सन एग्रीएबल टू ऑल पार्टीज इज सिलेक्टेड टू सर्व एज कंसिलिएटर, कि एक जो न्यूट्रल पर्सन होता है ना, ठीक है, वो एग्री होता है, ठीक है, तमाम पार्टीज़ को सिलेक्ट करता है जो कंसिलिएटर का काम कर रहे होते हैं। तो कंसिलिएटर सर्व्स एज अ गो बिटवीन, यानी कि ये किसको यानी दरमियान में जब वो सर्व कर रहा होता है उनकी। द टाइपिकली द कंसिलिएटर मीट्स सेपरेटली विद ईच पार्टी, हर पार्टी से वो कंसिलेटर जो है वो अलग अलग मिलता है, और उसकी कोशिश होती है कि वो इस तरह से परसुएट करे उन पार्टीज़ के साथ ये कि वो जो है ना वो एक दूसरे के को समझने के जो है ना वो काबिल हो जाएं। आर्बिट्रेशन,
Arbitration is a process in which a third party neutral, after reviewing evidence and listening to arguments from both sides. अब आर्बिट्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो बहुत सारे सबूत वगैरह उनको देख लिया जाता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो लोग करते हैं, दो लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो है ना वो बातें रखते हैं सामने, दोनों तरफ देखा जाता है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इशूज़ अ डिसीजन टू सेटल द केस, उस केस को जो है ना वो सेटल करने के लिए कुछ डिसीजन जो है वो इशू किए जाते हैं। अब आर्बिट्रेशन जो है ना का जो प्रोसेस है ये ऑफन इस्तेमाल होता है कमर्शियल लेवल पे या लेबर मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स में। उसके बाद एडजडिकेशन जो है ना ये एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें जो आर्बिटर और जज रिव्यूज़ एविडेंस एंड आर्गूमेंट्स वही चीज़ आ जाती है, ये एक लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है, सिंपली। और इसमें जो है ना वो एविडेंस लिए जाते हैं, कुछ आर्गूमेंट सुने जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कुछ कानूनी तौर पे जो है ना कानूनी की जो है वो कुछ रीज़न्स देखी जाती हैं, उनके तौर पे जब वो फैसले मुंसिफाना फैसले किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ 3 किस्म के डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको रिजॉल्व करवाया जाता है एडजडिकेशन के थ्रू। डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट पार्टीज सच एज इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन। एक तो पार्टीज़ के प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान जो झगड़े होते हैं उनको रिजॉल्व करवाया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन के दरमियान हो गए हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट पार्टीज़ एंड पब्लिक ऑफिशल्स, ठीक है, कुछ पब्लिक के दरमियान और प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान जो है वो हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनको रिजॉल्व करवाया जाता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन पब्लिक ऑफिशल्स और पब्लिक बॉडीज़, पब्लिक ऑफिशल्स और पब्लिक बॉडीज़ के दरमियान जो झगड़े हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करवाया जाता है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशन, अच्छा, कॉन्ट्रेंट इंटरडिपेंडेंस क्या होती है? इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, मीटिंग वन पार्टीज गोल्स इज सीन टू हार्म द अदर पार्टीज गोल्स। क्या होता है कि कुछ ऐसी एक पार्टी है, ठीक है, वो कुछ ऐसे गोल से मिलती है जो कि दूसरी पार्टी इसके जो गोल्स हैं ना उनको नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। Zero sum situations are those seen by the parties as perfectly contrary, and the more one party is benefited, the more the other is harmed. In other words, benefit sum to zero. यानी लोग जो है ना वो एक पार्टी है जो अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरी पार्टी को जो है वो नुकसान पहुंचा रही होती है। तो ये जो है ना इसको एक तो ये कहते हैं कि एक दूसरे पर मुनस्सर ताल्लुकात, यानी एक दूसरे पे कुछ यानी कि ऐसे ताल्लुकात कायम करना जो एक दूसरे पे मुनस्सर हो। ज़ाहिर बात है एक पार्टी है, ठीक है, वो दूसरी पार्टी एक पार्टी को जो है ना यानी अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही होती है। उसके बाद प्रोमोटिव इंटरडिपेंडेंस, अब ये भी एक चीज़ होती है, एक दूसरे पे ही मुनस्सर होती है लेकिन प्रोमोटिवली होती है। इंटरडिपेंडेंस में ऑल्सो भी पॉजिटिव, इसको जो है ना वो ये जो है ना पॉजिटिव भी हो सकता है और उसको पॉजिटिव या प्रोमोटिव इंटरडिपेंडेंस भी कहते हैं। डिफाइंड क्या है, मीटिंग वन पार्टीज गोल इज सीन टू प्रोमोट द अदर पार्टीज गोल्स, कि वो उसमें क्या होता है कि जो पार्टीज़ के गोल्स होते हैं ना, एक पार्टी के गोल होते हैं, उनको देखते हुए ना दूसरी पार्टी के गोल्स को जो है ना वो प्रमोट कर देना। इसमें क्या होता है, ये ऊपर ही हमने जो मिक्स्ड प्रमोशंस के बारे में पढ़ा था वही चीज़ इसमें बताई गई है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इन विच बोथ द मोर प्रोमोटिव एंड कंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस आर रिकॉग्नाइज्ड इज नोन एज मिक्स मोटिव सिचुएशन। यानी एक पार्टी जो है ना वो अच्छा कर रही है तो उसको देखते हुए ना उसके यानी कि दूसरी पार्टीज़ को जो है ना उसको प्रमोट कर देना, दूसरी पार्टी को जो है ना फ़ायदा पहुंचा देना। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन पाकिस्तान, अब यहाँ पे कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। पाकिस्तान में कुछ टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल की गई हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। तो जैसे कि सेक्शन 89A ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में, और उसके बाद स्मॉल क्लेम्स माइनर ऑफेंसेस कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 2002 में लगाया गया था। सेक्शन ये सारी जो है ना ये चीज़ है कि सेक्शन 102, 102, 106 ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001, ये सारी चीज़ें डेट्स वगैरह जो है ना वो याद करने की अच्छी तरह से इनको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है पार्टीज़ टू कॉन्फ्लिक्ट। अब जो पार्टीज़ में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या तनाज़ुआत के फ़रीक़ीन के तरफ तनाज़ुआत होती हैं, पार्टीज़ के जो है वो तनाज़ुआत होते हैं। डिस्प्यूटेंट्स यानी जो झगड़ा करते हैं या डिस्प्यूटेंट्स होते हैं इन द इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल के बारे में पढ़ा था कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं उनके दरमियान में जो कोई तनाज़ा होता है तो उसमें दोज हु हैव इनकम्पैटिबल गोल्स आर कॉल्ड डिस्प्यूटेंट्स, जिनके गोल्स जो है वो इनकम्पैटिबल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर उनमें जो तनाज़ा होता है, ठीक है, वो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं। डिस्प्यूटेंट्स जो है वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कुछ कॉरपोरेशंस भी हो सकती हैं, और जो है कुछ जो है वो इज्तिमात भी हो सकते हैं,
कॉन्ग्रीगेशंस, इज्तिमात जिन्हें कहते हैं, कम्युनिटीज़, कुछ माशरे, नेशन, कौमें भी हो सकती हैं और कुछ लोग भी हो सकते हैं जो डिस्प्यूटेंट्स हो सकते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं? वन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ डिस्प्यूटेंट इज़ कॉल्ड एन एजेंट। यानी कि जैसे कि अब लॉ की बात कर लेते हैं, जो लॉयर होते हैं ना वो उनको जो है ना वो एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो डिस्प्यूटेंट के बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं, यानी कि साइड में बात कर रहे होते हैं। और रिप्रेजेंटेड और रिप्रेजेंटेटिव हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड एन एजेंट। वही बात आ गई। उसके बाद एडवोकेट कौन होता है? एन एडवोकेट इज अ काइंड ऑफ एजेंट, द वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, स्पेशली इन लीगल कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड एन एजेंट। अब ये भी जो है ना वो एजेंट की किस्म होती है, जो कि बात कर रहा होता है किसके लिए बात कर रहा होता है? डिस्प्यूटेंट के लिए बात कर रहा होता है, उसको एजेंट ही कहते हैं, वो एजेंट भी कहलाता है। इम्प्लिसिट इन द कॉन्सेप्ट इज द नोशन दैट द रिप्रेजेंटेड लैक्स द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और स्टैंडिंग टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अब इसमें ये बात है कि उस बंदे को जो है ना जो इसके यानी कि साइड में खड़ा होकर वो बात कर रहा है ना, ये जो एजेंट है, ये लॉयर है, उसकी जगह जो है ना वो बात कर रहा है उसके बिहाफ पे, तो उसके पास जो है वो एक तो नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास कि वो उसके लिए बात कर रहा हो। डिस्प्यूट इज़ अ डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। वही बात आ गई कि डिस्प्यूट जो है ना वो किसी से डिसएग्री करना या कोई आर्ग्यूमेंट करना या झगड़ा वगैरह इसको कहते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, द मेथड दैट पीपल यूज टू रिजॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर कॉल्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब वो मेथड जो लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उनको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? एक तो ये लेस फॉर्मल होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन गोइंग टू कोर्ट, यानी उसमें कोर्ट नहीं जाना पड़ता, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और रिजल्ट जो है वो इनके बहुत ख़ास होते हैं टू योर नीड्स। फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस। अब यहाँ पे बताया गया है, कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, यानी कुछ अवामिल जो कि तक़सीम शुदा अवामिल बताए गए हैं कि किस तरह से जो है ना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस होने चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। हु डिसाइड्स द आउटकम, ठीक है, जिसमें आउटकम जो है डिसाइड की जाती है। एंड हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस में। अंडर व्हाट ऑस्पिसेस इज द प्रोसेस प्रोवाइडेड, ठीक हो गया। उसके बाद नेगोशिएशन एंड एडजुडिकेशन, जैसे नेगोशिएशन के बारे में हमने ऊपर ही बात की थी। ये कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ बातचीत, कम्युनिकेशन स्टाइल्स होते हैं जो कि डिस्प्यूटेंट्स यानी उनको जो है ना उनकी झगड़ों को सेटल डाउन करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए जो ये नेगोशिएशन की जाती है। एडजुडिकेशन वही होता है मुनसिफाना अमल, ठीक है, यानी थर्ड पार्टी जो है वो दो लोगों के दरमियान जो है वो मुनसिफाना कोई अमल अख्तियार करती है, तो उसको एडजुडिकेशन कहते हैं। नेगोशिएशन मॉडल्स बताए गए हैं यहाँ पे, कुछ नेगोशिएशन के। डिस्प्यूटेंट है, यहाँ पे भी डिस्प्यूटेंट है, ठीक है, दो डिस्प्यूटेंट हैं, ठीक है। अब उसके बाद परसुएड डायरेक्शन डिसीजन मेकर्स अदर पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि लोग जो है ना वो डिस्प्यूटेंट से सुनते हैं, बात सुनते हैं, फिर डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं, और कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। नेगोशिएशन विद एजेंट्स और एडवोकेट्स। अब एडवोकेट्स और एजेंट्स से जो है वो किस किस्म की नेगोशिएशन हो रही होती है? एक तो एजेंट और एडवोकेट, इसका क्या मतलब होता है कि जो एजेंट या एडवोकेट है वो एक दूसरे को जो है इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, डिस्प्यूटेंट जो है वो फिर उनसे नेगोशिएट कर रहे होते हैं, फिर वही बात आ जाती है, डायरेक्शंस को परसुएड करते हैं, डिसीजन होता है, और फिर अदर पार्टिसिपेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से मीडिएशन मॉडल बताया गया है। डिस्प्यूटेंट है और डिस्प्यूटेंट, ठीक है, ये दोनों जो है ना वो न्यूट्रल होते हैं। इसमें जो है ना वो गौर फिक्र का प्रोसेस हो रहा होता है, गौर किया जा रहा होता है इनकी बातों पर, यानी पहले फैसला नहीं सुनाया जा रहा था, पहले इनकी बातों पे गौर किया जाता है, ठीक है, फिर उनकी डायरेक्शन को परसुएड किया जाता है कि किस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी किस डायरेक्शन में फैसला करना चाहिए, डायरेक्शन को असिस्ट किया जाता है, फिर डिसीजन किया जाता है। नॉन बाइंडिंग इवेल्यूएशन, ये डिस्प्यूटेंट है और ये दोनों ही मतलब न्यूट्रल है। नॉन बाइंडिंग डिसीजन, इसमें जो है ना इनका डिसीजन जो है वो बाइंड नहीं होता है, इनके नॉन बाइंडिंग डिसीजन होता है, किसी एक के हक में फैसला होना होता है, डिसीजन मेकर भी वही चीज़ आ जाती है इन पर। तो हमारा ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है इसका, और ये भी आगे बेसिक सी बात बताई गई है, तो इसको भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा ये फिनिश होता है यहाँ पर।